दुनिया में सब कुछ भूल जाना, लेकिन 3 चीज़ों को कभी मत भूलना। चाहे आप कभी भी कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन 3 चीज़ों को कभी मत भूलना। पहले, सबसे पहले गैया, मैया और भैया, इन 3 चीज़ों को कभी मत भूलना। गैया, मैया और भैया। आपको मालूम होना चाहिए कि गौ माता, जिनको हम माता का दर्जा देते हैं, आज हमारी मैया गौ माता रोडों पे टक्कर खा रही है, रोडों पे घूम रही हैं। जो घर में पूजा की जाती है, उनको लोग वहाँ दूध निकाल लेते हैं, लेकिन रोडों पे छोड़ देते हैं। फिर ऐसा मत करो भैया, उनको कभी मत भूलो। कुछ नहीं तो एक गाय तो कम से कम घर में रखो। देखो, आपको ध्यान होना चाहिए, गौ माता के लिए एक परशुराम भगवान जी ने सारे संसार से युद्ध कर दिया था, सारे संसार से युद्ध कर दिया था गौ माता के लिए। कभी मत भूलो। दूसरा आता है मैया। माता के नाम पे 3 ही माताएं होती हैं, गौ माता, धरती माता और जन्म देने वाली माता। जन्म देने वाली माता का कर्ज आप कभी नहीं 7 जन्म में नहीं चुका सकता है। कोई बोलता है कि मैं कर्ज चुका दूंगा, वो व्यर्थ है, व्यर्थ बोलता है। 7 जन्म तक हम मैया का कर्ज नहीं चुका सकते हैं। अब कर्ज की बात आती है तो एक कहानी याद आती है, इसी से आपको हम बताते हैं। एक पुत्र था, तो वो जाके कहीं से सुन के आया कि माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, 7 जन्म लेने के बाद भी नहीं चुका सकते, माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकती है। उसने आके जाके अपनी मैया से बोला, हे माँ, खाना खाया? माँ बोला, हाँ बेटा बोल। बोला, एक बात पूछूं आपको? बोला, हाँ बेटा पूछ। बोला, ऐसा माँ का कर्ज क्या होता है जिसको एक पुत्र कभी नहीं चुका सकता है? उसने बोला, मैया ने बोला, कोई बात नहीं, कोई कर्ज नहीं होता है बेटा पे, बेटा कोई कर्ज नहीं होता है। बोला, नहीं मैया, आज तुम मेरे को लिख के दो कि ये मेरा तेरे पास कर्ज है, मैं आज चाहूंगा कि मैं आपका कर्ज चुका दूं। माँ बोली, नहीं बेटा, कोई कर्ज नहीं है आपके पास, मेरा कोई कर्ज नहीं है। आप तो भगवान की सेवा करो और अपने परिवार को चलाओ अच्छे से, यही आपका कर्तव्य है। माँ बाप का कोई कर्ज नहीं होता है पुत्र के ऊपर। बोला, नहीं मैया, मैं सुन के आया हूँ और कल मेरे को भी आपसे सुनना पड़ जाएगा, इसलिए मैं आज आपका कर्ज पूरा चुकाना चाहता हूँ। माँ बोली, अच्छा तू मेरा कर्ज चुकाएगा? तू मेरा कर्ज चुकाएगा? तो बोला, ठीक है, आज ऐसा कर बेटा, तू मेरे पास रात को चारपाई डाल के पास में, और आज एक रात सो ले। बोला, उससे कर्ज चुक जाएगा? बोला, हाँ चुक जाएगा। बोला, ठीक है भाई, सब कर्ज आज चुक जा रहा है तो कोई बात नहीं, आज सो लेते हैं मैया के पास। बगल में चारपाई डाली, खाना पीना खाया दोनों ने। बेटा, एक तरफ माँ की चारपाई हो गई, दूसरी तरफ बेटे की चारपाई हो गई, पुत्र की चारपाई हो जाती है दूसरी साइड में। अच्छा, उससे पहले माँ की उम्र क्या है कि 70 से 80 वर्ष की थी, 70 से 80 वर्ष की थी। वो अपना चश्मा उतार के बाहर ही रख दिया, साइड में छुपा दिया। माँ सो गई, पुत्र सो गया। जैसे ही पुत्र को नींद आई, माँ बोली, नंदी, ओ नंदी, एक डंडा लगाया धीरे से पेट में, नंदी खड़ा हो जा। नंदी बोला, हाँ मैया क्या बात है? पुत्र का नाम नंदी था। भैया क्या बात है? बोला, बेटा मुझको प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए 1 गिलास तो पानी पी लो। पुत्र गया, खड़ा हुआ, जाके 1 गिलास पानी भर के लेके आ गया, रख दिया टेबल पे। माँ ने आधा पानी पिया, आधा रख दिया। थोड़ी देर बोला, माँ सो जाओ? बोला, हाँ बेटा सो जा। सोया, कोई 10-1 मिनट हुई होगी उसको, 10-1 मिनट हुई होगी। जैसे ही फिर जाके एक डंडा लगा दिया पेट में माँ ने। बोला, नंदी, वो नंदी। फिर बोला, हाँ मैया क्या बात है? बोला, बेटा पानी लिया, प्यास लगी है।
बोला पानी ले आ, प्यास लगी है। बोला मैया अभी तो लाया था। बोला बेटा वो तो ये गिर गया पानी, इस कपड़ों पे गिर गया, हाथ से जबरदस्ती माँ ने लुढ़का दिया था। बोला गिर गया पानी तो कपड़े भी गीले हुए, हो सकता है तो कपड़े भी ले आना तो चेंज कर लूँगी। बेटा ने कपड़े चेंज किए। बोला ठीक है मैया, आज कपड़े भी चेंज कर देते हैं, बुढ़ापा अच्छा आया है, ऐसा बुढ़ापा कभी नहीं आना चाहिए। टकराता गया, थोड़ी देर लेके पानी आया, कपड़े भी लाया, चेंज कर दिए। पानी उसने पूरा पी लिया मैया, वो वाला गिलास। कपड़ा चेंज कर दिए, पानी भी पी लिया। नंदी फिर सो जाते हैं, पुत्र फिर सो जाता है थोड़ी देर। जैसे ही सोने को हुआ, नींद आती जा रही थी अच्छे से, तो फिर डंडा लगा दिया। वो नंदी बेटा नंदी, खड़ा हो जा। तो बोला हाँ भैया, अब क्या बात होगी? बेटा मुझको बाथरूम लगी है। बुढ़ा शरीर है बेटा, चश्मा है नहीं। बोलो चश्मा कहाँ है? बोला चश्मा नहीं है बेटा, दिखाई नहीं देता है, मेरे को पकड़ के ले चल। पुत्र लेके जाता है बाथरूम तक। बाथरूम में जाके मैया 2 मिनट की जगह पूरा 20 मिनट लगाती हैं, बैठी रहती हैं आराम से। वो तो माँ का कर्ज चुकाने की दिखा रही थी कैसे चुकाया जाता है। पुत्र गेट से खड़ा हुआ है, नंदी गेट से खड़ा हुआ है, मैया आ रही होंगी और मैया आराम से बाथरूम में बैठी हुई है। आधा घंटे बाद मैया निकल कर आई, हाँ बेटा फ्रेश हो गई, अब ले चल। अब नंदी 2 बार माँ की तरफ ऊपर नीचे देख रहा है और सो रहा। मैया अब सो जाओ। हाँ बेटा अब तू सो जा। नंदी जैसे ही सोने के लिए फिर सोता है, 5-7 मिनट बाद फिर मैया ने डंडा लगा दिया। नंदी अब नंदी नहीं खड़ा हो रहा है। पहले 2 बाजे लगाई, फिर 4 लगाने लगी, अब 6 बाजे लगाई, नंदी नहीं खड़ा हो रहा है। जब फिर मैया ने और तेज डंडा मारा उसके, नंदी एकदम बोला हाँ माँ क्या बात है, सोने नहीं दे रही हो? ऐसा बुढ़ापा किसी का नहीं आना चाहिए, क्या आपका ये अलग से बुढ़ापा है माँ? सोने नहीं दे रही हो? गिलास भर के लाया, जग भर के लाया, ठक से मैया की टेबल पर टेका, ले माँ पीती रहे, टाई कर रही है। नंदी सोने नहीं दे रही हो माँ? माँ ने उसकी तरफ देखा और एक ढापड़ मारा गाल पे। बोला नंदी बोला हाँ माँ ये क्यों? बोला तू माँ का कर्ज चुकाएगा। तू तो क्या 7 जन्म ले तो भी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता है। तेरे को 9 महीने पेट में रखा मैंने तो नहीं बोला तेरे को। तू जब सोता था रात को, बाथरूम कर लेता था, तो मैं गीले में सोती थी और तू सूखे में सुलाती थी तेरे को कपड़े चेंज करके। मैंने तो नहीं तेरे को बोला आज तक। तू माँ का कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। अरे क्या चुका लेगा तू माँ का कर्ज? तेरे जैसे हजारों नहीं लाखों आ जाए तब भी कोई नहीं चुका सकते। तो वो है माँ। एक और बात बताता हूँ आपको इसके ऊपर, एक और बात बताता हूँ मैं इसके लिए आपको। ऐसा पड़ोसी को आप गाली दे देना, पड़ोसी आपको 2 थापड़ देगा, सिर फोड़ देगा, हो सकता है। भाई को गाली दोगे तो भाई एक बार आंख दिखाएगा, बस दिखा देगा। लेकिन माँ बाप को आप कभी गाली दे दोगे ना, तो माँ बाप कभी आपको ये नहीं कहेंगे गाली दे दी। मन में जरूर लगेगी उनके में, लेकिन गाली ये नहीं कहेंगे कि अब किसी दूसरे को ये नहीं कह सकते कि आपने हमारे बेटा ने हमको गाली दी। यदि आप भूखे चले जाओगे घर से गाली देके, तो उनको ये गालियों की चिंता नहीं रहेगी, आपके भूखे की चिंता रहेगी, आपके पेट की चिंता रहेगी। आप जब घर आओगे तो उनको माँ जब तक खाना नहीं खाती है, जब तक पुत्र को नहीं खिलाती, वो आती ही पूछे बेटा तुमको भूख लगी होगी, बेटा खाना ले ली। वो है माँ। और बताता हूँ छोटी सी बात, आपने सुना होगा कि एक किसी प्रेम प्रसंग की बात थी, वो कि उसके चक्कर में, प्रेम के चक्कर में माँ का कलेजा काट दिया था। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपने सुना भी हो। तब भी माँ को लेके, कलेजे को लेके चला था, गिर गया था, तो उसके दिल से आवाज़ आई थी बेटा पुत्र तेरे को चोट तो नहीं आई। वो मैं आपको किसी दिन विस्तार से सुनाऊंगा उस बात को। और अब आती हैं अपन भैया पर। भैया का उपदेश देने की मेरे को जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। भैया के लिए तो देखो, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा,
चारों भैयाओं में कितना बड़ा प्रेम था। दाहिनी भुजा कौन थे? लक्ष्मण जी थे। भरत जी भैया के लिए, भैया एक भैया वनवास जाते हैं, दूसरे भैया वनवास में वनवास जाते हैं, उनकी चरण खड़ाओं वो है भैया। यदि आपको कभी भी कहीं चोट लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में गलती से ना हो पहुंच जाओ, तो आपके पहले सबसे पहले भैया आएगा। आपका मित्र भी होगा ना, जो खास मित्र होगा, क्लोज मित्र बोल सकते हैं आज की डेट में, वो भी उसको मालूम भी पड़ गया तो वो पहले नहीं पहुंचेगा, वो पहले सबसे पहले भैया को कॉल करेगा, अरे भैया आपका भैया ऐसे ऐसे चोट लग गई, ये चीज हो गई, ये तकलीफ हो गई भैया। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा मित्र, बोलेगा आपके भैया को। वो होता है भैया। आगे सबसे पहले भैया खड़ा मिलेगा दोस्तों, आगे सबसे पहले भैया खड़ा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए गैया, मैया और भैया को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, ये मेरा अनुरोध है। जय श्री राम।